मंदसौर में विकराल रूप ले चुके डेंगू से निपटने के लिए शनिवार सुबह जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने सड़कों पर आकर डेंगू जागरूकता अभियान की शुरुआत की। दरअसल मंदसौर जिले में सबसे अधिक डेंगू मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। जिले भर में डेंगू के 821 मरीज अब तक सामने आए हैं। 46 नए मरीज शुक्रवार को सामने आए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन अब हरकत में आया है और इसी के चलते शनिवार सुबह सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला प्रशासन द्वारा डेंगू से बचाव हेतु जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसे डेंगू के खिलाफ महायुद्ध भी कहा जा रहा है। अभियान के तहत शहर में सफाई कर्मियों के साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली को सांसद सुधीर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच घर व दुकानों के बाहर डब्बों व बर्तनों में जमे व्यर्थ पानी में लार्वा न पनपे, इसके लिए उसे सड़क पर बहाया गया और आम जन से जागरूक होने व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। मीडिया से चर्चा में सांसद सुधीर गुप्ता ने शहर में बेलगाम डेंगू का जिम्मेदार नगर पालिका को ठहराया है। उन्होंने साफ कहा कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण ही आज डेंगू ने अपने पैर शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पसार लिए हैं। जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि अभियान के माध्यम से डेंगू से निपटने के पूरे प्रयास किए जाएंगे और यह कैंपेन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में डेंगू से हालात इतने बुरे हैं कि शहर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की कमी पड़ने लगी है। वहीं प्लेटलेट्स ब्लड के लिए मरीज के परिजनों को दूर दूर भटकना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू के खात्मे के दावे कर रहा है, परंतु मरीजों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। निश्चित ही कोरोना के बाद डेंगू के हालात चिंता का विषय बन गए हैं। कारण क्या कहेंगे? डेंगू स्वाभाविक है कि जो साफ सफाई में कुछ कमी या हमारी व्यवस्था में कुछ कमी है, इसकी वजह से अधिक फैला है। तो अब से जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है कि हम साफ सफाई करके प्रिकॉशन लेंगे जिससे लोग बीमार नहीं पड़े। तो शहर में साफ सफाई और जहाँ जिनके घरों में गंदा पानी इकट्ठा है, जहाँ लार्वा फैल सकता है, वहाँ चालानी वगैरह की कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए पैम्पलेट, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स ये भी हम लगाएंगे और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको भी इस काम के लिए लगाया है। जब तक ये फिगर कम नहीं होता तब तक हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स भी लगेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम पुलिस का भी इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी मंदसौर डेंगू को लेकर चिंता जताई, एक्टिव केसेस को लेकर क्या कहेंगे कल मीटिंग में? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं। इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि अब हम लोगों ने सारा काम छोड़ के सबसे पहले डेंगू से लड़ने की प्रायोरिटी निर्धारित की है। सर, मंदसौर सांसद ने नगर पालिका को जिम्मेदार बताया डेंगू के बढ़ने को लेकर। हाँ, कुछ कमी रही होगी तभी तो इतना अधिक फैला है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में सबसे अधिक डेंगू इसी मंदसौर नगर में है। तो अगर हमने पहले से अच्छी साफ सफाई की होती, पहले से कार्रवाई की होती तो इतना अधिक नहीं होता। लेकिन अब हम व्यवस्था ठीक कर लेंगे, इसका मुझे बस भरोसा है। सर, कैंपेन लगातार जारी रहेगा? जी हाँ, जब तक डेंगू पे हम कंट्रोल नहीं कर लेते तब तक ये कैंपेन चलता रहेगा। के सामान जारी क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो नंबर्स मंदसौर जिले में और रतलाम जिले में बड़े हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्थिति आई है और पर्टिकुलर मंदसौर नगर में 800 केसेस रजिस्टर्ड हो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में और कोई बेड खाली नहीं है। इतना विकराल रूप जब लिया है तो जनता के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। जनता मैसेजेस को हल्के में ले रही थी और इसलिए आज हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर जो पानी जमा पड़ा है उसमें लार्वा बहुत तेजी से पनप रहा है और इसलिए इसको एक जन अभियान के रूप में लेना था। तो प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और निर्देश जारी किए थे और इसीलिए विधायक, सांसद से तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम प्रशासनिक अमला और जन सामान्य पत्रकारों ने लगातार और इसके लिए सतर्क किया था। मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनकी सूचनाओं के आधार पर ही मैंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए थे। सर, कल एक मीटिंग थी जिसमें आपने नाराजगी जताई है, नगर पालिका को जिम्मेदार बताया डेंगू के मामले बढ़ने? नहीं, बहुत स्पष्टता है कि जो भी अमला प्रशासन में रहता है, चाहे वो मलेरिया विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य अमला हो, इसके बीच में एक कॉम्बिनेशन की जरूरत रहती है, एक नोडल ऑफिसर की आवश्यकता रहती है और इसलिए वो कमी यहाँ देखने को मिली थी, उसके कारण ये विकराल रूप आया था। नहीं, ये हमने कह दिया है कि जो कमियां रही है जनता के बीच बिना अवेयरनेस के कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रशासन का कहना था कि हम बराबर बता रहे हैं, लेकिन उनकी जो कमियां थी आज पैम्पलेट, पोस्टर और संदेशों को पहुंचाने के भिन्न भिन्न माध्यमों का आज उपयोग किया गया है। सर, आगे भी जारी बिल्कुल रहने वाला है। कैनन न्यूज के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।